वेलकम बैक। अब तक हम लोगों ने देखा एक सिंपल कनेक्शन और गूगल सर्विस डॉट जेसन का मीनिंग क्या है और ये कैसे क्रिएट होता है और इसकी इम्पोर्टेंट। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं रियल टाइम डेटाबेस का कनेक्शन हमारे रियल टाइम एप्लीकेशन के साथ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि रियल टाइम डेटाबेस क्या है, एक्चुअल इसका यूज़ क्या है। तो कोई भी अगर डेटाबेस हम लोग देखते हैं, कोई भी अगर डेटाबेस में हम लोग जाते हैं तो उसमें एक सिंपल ऑपरेशन होता है CRUD, जो कि होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो ये एक्शन परफॉर्म करके हम एक सिंपल डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं। अब हम वही चीज करने वाले हैं हमारे रियल टाइम डेटाबेस के साथ। तो ये रियल टाइम डेटाबेस है, जैसे मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था। इसमें क्या होगा, की एंड वैल्यूज के पेयर में हम लोग वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, यानी कि क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसको रीड करेंगे, उसके बाद अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। जितना मैं बोल रहा हूँ इतना आसान तो है नहीं, लेकिन हम इसको जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करके आपको बताएंगे। तो अब यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे एंड्रॉयड को सिलेक्ट कर लेना है। वंस मैं एंड्रॉयड के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे टूल में जाके आपको देख लेना है कि आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन हुआ है क्या नहीं, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है, दैट्स मींस कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट थिंग आती है कि हमारा एप्लीकेशन बिल्ड करना पड़ेगा। हम लोगों ने साइन इन रिपोर्ट फ्लेच की थी लास्ट टाइम, अभी हमें साइन इन रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको स्विच करना है माय ऐप के ऊपर। अब हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो रेडी है एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। यहाँ पे ऐप को थोड़ा सा मैं एक्सपांड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जावा क्लास के अंदर जाता हूँ। जावा क्लास के अंदर यहाँ पे प्रोफाइल नाम की एक क्लास है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे प्रोफाइल नाम की क्लास को ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो ग्रेडल फाइल है, इन ग्रेडल फाइल के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना, थोड़ी सी देख लेनी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस का एसडीके हमारे एप्लीकेशन के साथ ऐड करने वाले हैं और इसको ऐड करना बहुत ही इजी। यहाँ पे आपको बस एक बार क्लिक कर लेना है, ऐड द रियल टाइम डेटाबेस एसडीके टू योर ऐप। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे एक्सेप्ट चेंजेस, तो चेंजेस कहाँ पे हो गए, बिल्ड डॉट ग्रेडल एंड ऐप का ग्रेडल है उसके अंदर यहाँ पे चेंजेस होंगे। एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली वो लाइब्रेरी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आपको जो भी अगर इस तरह का प्रॉक्सी का पॉपअप आता है, बहुत टाइम पे ये नहीं आता है लेकिन कभी कभी ये आ जाता है, तो आपको बस इसको एस कर लेना है। तो एस करने के बाद आपके डाउनलोड्स हो जाएंगे एसडीके डाउनलोड होने के बाद वो यहाँ पे कंपाइल होगा और कंपाइल होने के बाद हमारा प्रोजेक्ट रियल टाइम डेटाबेस के लिए सूटेबल होगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक सिंपल डेटा, यहाँ पे एक बटन क्लिक के ऊपर एक कुछ चीजें हम डेटाबेस के ऊपर सेंड करेंगे, यानी कि फायरबेस डेटाबेस के ऊपर। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एड्स के ऊपर मेरा फायरबेस है, इसको मुझे लॉगिन करना, तो मैं यहाँ पे गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये यहाँ चालू हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे अकाउंट स्विच करना पड़ेगा, दैट ऑल थिंग्स आई विल डू, वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। मेरा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है और मैंने टेस्ट प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन किया है। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट प्रोजेक्ट भी ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर जाना है। जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आएगी मैं आपको हर एक प्रॉब्लम को यहाँ पे आपको बताऊंगा। रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जस्ट इसको ओपन करके छोड़ देना है, क्योंकि हम जो इंटीग्रेशन करने वाले हैं वो एंड्रॉयड साइड पे होगा। अब यहाँ पे आपको अलग अलग फीचर्स वगैरह मिलेंगे, तो यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्रिएट डेटाबेस के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे एक डेटाबेस आपका क्रिएट हो जाएगा, तो वो डेटाबेस आपको क्रिएट करके यहाँ पे लेना है। हम लोग उस स्टेप्स यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें सिलेक्टेड है वो मैं एज इट इज़ रखता हूँ। एंड देन यहाँ पे देखिए रीड फॉल्स एंड राइट फॉल्स, ये क्या है, ये आपके क्रेडेंशियल्स है, यानी कि क्या है कि आपका डेटाबेस कौन रीड कर सकता है और कौन राइट कर सकता है। ये यहाँ पे सिक्योरिटी रूल्स आपको पूछ लिए गए हैं, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। इनिशियली मैं इसको क्या करता हूँ, स्टार्ट इन टेस्ट मोड। टेस्ट मोड में क्या होगा, इसको आप फॉल्स कर सकते हो, इसका एक डेट सेट हुआ है, बट आप यहाँ पे फॉल्स भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। आपको यहाँ पे टेस्ट मोड लिख देना है एंड यहाँ पे एनेबल के ऊपर क्लिक कर लेना है। एनेबल के ऊपर क्लिक करते यहाँ पे फायरबेस डेटाबेस का जो डेटाबेस है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं मिले। यहाँ पे ये जो डेटाबेस है ये टेबुलर फॉर्मेट में नहीं दिखने वाला है, यहाँ पे ये कीज एंड वैल्यू के पेयर में दिखेगा और हमें उसको हैंडल करना सीखना है। अब मैं अगेन जाता हूँ एंड्रॉयड के ऊपर। तो आपको आई होप यहाँ पे समझ में आया है कि आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ एंड्रॉयड के ऊपर। एंड्रॉयड के ऊपर आते यहाँ पे डिपेंडेंसी इज सेटअप करेक्टली, दैट्स गुड। डिपेंडेंसी यहाँ पे सेट हो चुकी है करेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम होम एक्टिविटी में जाते हैं। तो बेसिकली होम एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या किया था कि एक लिस्ट ली थी, उस लिस्ट को हम लोगों ने शो किया था और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की थी।
अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमारी मेन एक्टिविटी के साथ हमारा क्लास चालू हो रहा है। ऑन क्लिक बटन के ऊपर क्लिक करते हैं हम लोगों ने एक टॉस दिया है और उसी के साथ एक एक्टिविटी स्टार्ट की है जिसका नाम है होम एक्टिविटी। और होम एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या किया था कि एक लिस्ट बनाई थी और उस लिस्ट को हम लोगों ने शो किया था। दैट्स ओके, हम लोग बाकी की चीज़ें बाद में देखेंगे, हमें करना क्या है वो देखते हैं। अब मेरी यहाँ पे मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ उसकी XML फाइल। तो यहाँ पे मेरी मेन एक्टिविटी की XML फाइल ओपन हो चुकी है, बाकी चीज़ें मैं सब यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। तो इनिशियली हम लोग अब क्या करने वाले ये पहले तो समझ लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करते ही हम लोग जो यहाँ पे यूजर नेम इंटर हुआ है वो यूजर नेम हम यहाँ पे फायरबेस डेटाबेस के ऊपर दिखाना चाहते हैं। तो इसको हम लोग अचीव करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे इसको कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट थिंग, मेन एक्टिविटी इस XML फाइल के साथ लिंक है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसका रेफरेंस लिया है। अब यहाँ पे इस बटन को हम लोगों ने इस बटन के ऊपर ऐड किया है, बट हमें क्या करना है कि इसका जो टेक्स्ट है वो लेना है। तो टेक्स्ट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस टेक्स्ट का रेफरेंस लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे यूजर इनपुट है, इसका रेफरेंस से हम लोग टेक्स्ट ले लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे। ये मेरी एक स्ट्रिंग डिक्लेयर है जिसका नाम मैं दूंगा यूजर नेम, एंड देन यहाँ पे इसको लिखूंगा यूजर इनपुट डॉट गेट टेक्स्ट। हुआ क्या, यहाँ पे इस टेक्स्ट के अंदर जो इनपुट आएगा वो इसके अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है तो मैं इसको देखता हूँ क्या है। स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ लेना है क्योंकि हो सकता है कि इंट वैल्यू भी हम लोग इंटीजर इंटर करें। तो यहाँ पे ये एरर चला गया। अब मैं कोई इंटेंट नहीं सेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इंटेंट को कमेंट कर लेता हूँ। एंड अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे पहले मैं क्या करूँगा, एक टोस्ट मैसेज क्रिएट करूँगा क्योंकि हम देख पाए कि एक्चुअली यहाँ पे क्या वर्क हुआ है। तो टोस्ट मैसेज में क्रिएट करूँगा जिसमें लिखूँगा यूज़र नेम इज़, एंड देन यहाँ पे लिखूँगा प्लस लगाना पड़ेगा, एंड देन यहाँ पे लिखूँगा यूज़र नेम। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा यूज़र नेम था इसको गेट किया, इस यूज़र नेम के अंदर हम लोगों ने सेट किया। अब एक टोस्ट मैसेज की हेल्प से हम लोग उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। अब यहाँ पे आता है फायरबेस डेटाबेस का इंटीग्रेशन। इस बटन के ऊपर क्लिक हो रहा है, ये बटन कौन से यहाँ पे अटैच किया है, इस बटन के ऊपर अटैच किया है। अगर आप यहाँ पे ऑन क्लिक सर्च कर लेते हो तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अटैच करनी है, अगर नहीं है तो करनी है, अगर है तो दैट्स गुड। आप यहाँ पे मैंने एक्टिविटी में ऑन क्लिक मेथड है, ये जो मैंने अटैच की है वो यहाँ पे है। तो हमारा अब तक का कोड क्लियर है। अब हमें यहाँ पे फायरबेस डेटाबेस का इंटीग्रेशन करना है। तो अब हम यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस का रेफरेंस क्रिएट करने वाले। तो यहाँ पे लिखना है डेटाबेस रेफरेंस, रेफरेंस का आर यहाँ पे कैपिटल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे डेटाबेस रेफरेंस लिखने के बाद इसको हम लोग लिखेंगे डेटाबेस रेफरेंस, कॉमा कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है। कहीं कहीं बार ये इंपोर्ट नहीं होता है तो आपको कंट्रोल अल्टर प्रेस करके इसको इंपोर्ट कर लेना है। अल्टर और एंटर प्रेस करके यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे गूगल डेटाबेस रेफरेंस यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे डेटाबेस रेफरेंस हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, इसका एक रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे हम लोगों ने इस रेफरेंस को क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे इस रेफरेंस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको यहाँ पे पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे डेटाबेस रेफरेंस इज इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे ये लाइन लिख दी है मैंने। अब इसका चाइल्ड लिखूंगा मैं, चाइल्ड, और इसमें लिखूंगा यूजर लिस्ट। दैट्स इट, इतना मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो हुआ क्या, ये डेटाबेस रेफरेंस मतलब कि हमारा ये डेटाबेस जो हम लोगों ने बनाया है, ये डेटाबेस, इसका हम लोगों ने रेफरेंस लिया। इसके अंदर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डॉट चाइल्ड, मतलब इसके चाइल्ड में जो डेटाबेस हम लोगों ने क्रिएट किया है इसके चाइल्ड में यूजर लिस्ट नाम का एक हम लोग चाइल्ड कंपोनेंट बनाना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटाबेस रेफरेंस डॉट यहाँ पे सेट वैल्यू करेंगे। और सेट वैल्यू कौन सी करेंगे, यूजर नेम। तो यूजर नेम हमें बेसिकली सेट करना था, ये हमारा टास्क है। तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम सेट किया। अब इसको मैं कंट्रोलर से सेव कर लेता हूँ। कंट्रोलर से सेव करने के बाद यहाँ पे कोड के अंदर का एरर चला जाएगा। अब इसको मैं प्ले कर लेता हूँ। तो प्ले करने के बाद हम जब यहाँ पे आएंगे डेटाबेस के अंदर तो ये जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं वो वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो रही है क्या। मेरा एप्लीकेशन अगेन लॉन्च हो रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। अब यहाँ पे मैं यूजर नेम लिख देता हूँ किंग्स, एंड यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ ओके एंड लॉगिन। लॉगिन के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया, डेटाबेस के ऊपर आता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूजर लिस्ट इज अ किंग्स। अगेन मैं इस नाम को यहाँ पे चेंज करता हूँ।
अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ गणेश, तो क्या होगा आप थोड़ा सा सोचिए। यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका नाम था वो यहाँ पे ओवरराइड हो चुका है, क्योंकि आपने एक ही जगह पे उसको पुश किया है। तो इसको अगर ओवरकम करना है कि आप जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार पुश करते रहना है वैल्यू को, तो आप यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जस्ट लगाना है पुश। पुश से क्या होगा कि आपका हर एक टाइम पे जब ये मेथड कॉल होगी, हर एक टाइम पे ये जो हमारा सेट डेटाबेस रेफरेंस है उसमें क्या होगा कि हर एक टाइम पे एक वैल्यू पुश होती रहेगी और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा सेट होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ, एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ, एड्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे डेटाबेस जो है उसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो आई होप आपके भी सिस्टम के अंदर यहाँ तक वर्क कर रहा होगा, क्योंकि सिंपल स्टेप थे। हम लोगों ने डेटाबेस का रेफरेंस क्रिएट किया, उसके अंदर एक चाइल्ड क्रिएट किया और चाइल्ड के अंदर वैल्यू सेट कर लिया। अब यहाँ पे एप्लीकेशन मेरा अगेन रन हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, ए वैल्यू इंसर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ए वैल्यू इंसर्ट करने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए इंसर्ट हुआ और यहाँ पे एक पुश आईडी जनरेट हुआ। ये क्या है, एक पुश आईडी यहाँ पे जनरेट हुआ है। अब मैं अगर यहाँ पे अगेन जाता हूँ और यहाँ पे ए की जगह पे बी इंसर्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ओवरराइड नहीं होगा, उसके जस्ट नीचे और एक पुश आईडी जनरेट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि और एक यहाँ पे पुश आईडी जनरेट हुआ। भले एनपी से स्टार्ट करो लेकिन इसके अल्फ़ाबेट्स अलग है, इसलिए ये अलग अलग माने जाएंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि अलग अलग चीज़ें इंसर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि चलो यूज़र लिस्ट है, वहाँ पे मुझे यहाँ पे सेव करना है नेम, उसके साथ उसका एज सेव करना है और भी चीज़ें यहाँ पे सेव कर लेनी है, तो वो सब चीज़ें भी हम लोग आने वाले वीडियोज़ के अंदर कवर करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने बस सिंपल यही देखा कि एक डेटाबेस का रेफरेंस कैसे क्रिएट कर लेते हैं, एक डेटाबेस को हमारे सिस्टम के साथ कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, उसी के साथ रियल टाइम डेटाबेस के जो एसडीके है उसको इंपोर्ट कैसे करते हैं, और एक सिंपल बटन के ऊपर एक वैल्यू को कैसे सेट कर लेना है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है कि मल्टीपल फील्ड्स हम जनरेट करें और मल्टीपल वैल्यूज़ हम लोग डेटाबेस के ऊपर कैसे सेंड कर सकते हैं, ये यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप यहाँ पे आपको वीडियो क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।